जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। कल हमने बात की थी राणा सांगा की। राणा सांगा राणा सांगा बोले तो नौतिया 27। जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी था। तो 1509 से 1527 खानवा युद्ध और 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इनका जो शासनकाल है वो 1528 तक। लेकिन अभी हमें इनके बेटों के बारे में पढ़ना जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में अभी लास्ट ईयर जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया था कि राणा सांगा की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा। गद्दी पर कौन बैठा, ये प्रश्न आया था। अब यहां पर हम देखते हैं इनका जो बड़ा पुत्र था, बड़ा पुत्र, उसका नाम था भोजराज। 1516 ईस्वी में मीराबाई से विवाह किया। ठीक है, बड़ा पुत्र कौन था? भोजराज था, यह आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद हाँ, तो भोजराज था। अब क्या हुआ, एग्जाम में क्या दिया गया ऑप्शन है, उन्होंने दे दिया रतन सिंह। अब कंफ्यूज हो गए कि राणा सांगा की मृत्यु के बाद तो बड़ा बेटा ही गद्दी पर बैठा था। नहीं साहब, वो गद्दी पर नहीं बैठा। गद्दी पर बैठा था रतन सिंह 1528 से 31 ईस्वी तक। उसके बाद जो आया वो था विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के बाद जो आया वो था उदय सिंह, या इसे उदय सिंह द्वितीय भी कह सकते हैं। हाँ, अब विक्रमादित्य और उदय सिंह के मध्य यह भी पूछा जा सकता है कि मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा था। वो बैठा था बनवीर। उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी तक बैठता है और इन्हीं का बेटा था महाराणा प्रताप। बनवीर जो है ज्यादा समय तक गद्दी पर नहीं बैठ पाता। 1536 से 37 ईस्वी तक ये बैठता, यानी लगभग एक साल। लेकिन विक्रमादित्य जो है, इनके पास भी गद्दी का जो रहता है वो रहता है 1531 से 36 तक, क्योंकि विक्रमादित्य को मारकर ही बनवीर गद्दी पर बैठा था। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, संदीप चौधरी फिक्स ही है। मेरी तो क्लास शाम को। राणा सांगा बोले तो नौतिया 27। नौतिया 27 तो आपको याद रखना है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने शहर बसाया आगरा। सिकंदर लोधी ने 500 बीघा जमीन दी जसनाथ जी को। सिकंदर लोधी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाम्बोजी से प्रभावित होकर। वो सिकंदर लोधी था जिसने गज सिकंदरी नामक एक सड़क मापन की जो है भूमि पैमाइश की पद्धति शुरू की थी। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसका वास्तविक नाम निजाम शाह था। वो एक हिंदू सुनार महिला का बेटा था। ये तमाम बातें जो है सिकंदर लोधी की है। राणा सांगा जो है, इनके समय एक डिग्गी कल्याण जी का मंदिर भी बना था। हम कल लिखना भूल गए, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर जो है वो राणा सांगा के काल में बना था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। डिग्गी कल्याण जी मंदिर सांगा के काल में बना। अब पूछा जाए राणा सांगा के बाद में तो रतन सिंह। सांगा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी। अब हम थोड़ा सा यहां पर मीराबाई के बारे में भी पढ़ लेते हैं। मीराबाई से प्रश्न आ सकता है, कंफ्यूज हो तो आपको हम मीराबाई अलग से भी पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं मैं। क्या
सांगा, सांगा के बड़ा पुत्र भोजराज और भोजराज की पत्नी मीराबाई। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव कुड़की गांव जेतारण तहसील ब्यावर जिला। अपडेट हो गया ना, ये पहले कुड़की गांव जो है वो पाली में आया करता था, ठीक है, अब ये ब्यावर जिले के अंदर आ गया। हाँ, कब हुआ था मीराबाई का जन्म, कोई बता सकता है आप में से? 1398 है या 1498? जल्दी बताओ। बादल वो भी स्टार्ट हो जाएगी, एक दिन रुकोगे, धीरे धीरे सब स्टार्ट हो जाएगी। मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? कृष्ण की भक्ति। गुरु का नाम संत रैदास भी था, जीव गोस्वामी भी था, जीव गोस्वामी भी था। मीरा नगरी मेड़ता, मीरा नगरी मेड़ता। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। दास दासी संप्रदाय चलाया। माधुर्य भाव की भक्ति की। मीरा के पद हरजस कहलाते हैं। मीरा के पद हरजस कहलाते हैं। शेखावाटी में सगुण भक्ति के जो गीत होते हैं उनको भी हरजस कहा जाता है, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाते हैं। हाँ, मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल, मीरा के गुरु संत रैदास की छतरी भी चित्तौड़गढ़ में। तमाम बहुत सारी बातें हैं। मीरा पदावली है, सत्यभामानु रूसनु है, मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसिंह मेहतारी हुंडी एक ग्रंथ लिखा था। ये बहुत सारी बातें हैं। 1498 ईस्वी, बिल्कुल। जन्म कब हुआ था? 1498 ईस्वी। संगीता जी आपने गलत बताया है। हाँ, मीरा नगरी से वीरेंद्र जी, प्रणाम प्रणाम। बीच में से कहां करवा रहा हूं? कल सांगा करवाया था, आज ये करवा रहा हूं, तो टॉपिक है वही करवा रहा हूं ना। हाँ, जो सिलेबस में होगा आपके वही तो लिखेंगे। हाँ, ये बाजोली के दिनेश गर्ग बहुत बढ़िया बताया। इनके पिता जो थे, देखो आपको बता देता हूं, मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था और दादा का नाम राव दूधा था। मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्ति किया करती थी। अपनी दादी के साथ जब भी जाती थी तो पूजा पाठ में लीन हो गई। दादी से पूछा कि तुम किस लिए व्रत रखती हो? दादी ने कहा मैं मेरे पति के लिए व्रत रखती हूँ। मीरा ने कहा मेरा पति कौन है? तो दादी ने इसको क्या है कि एक मूर्ति पकड़ा दी थी कि ये मूर्ति पकड़िए, तो इसने उसी को अपना पति मान लिया। मारो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। और बाद में यह रणछोड़राय मंदिर द्वारका गुजरात में है, वहां पर कृष्ण प्रतिमा में लीन हो गई थी। ठीक है, अब आपको एक प्रश्न और ध्यान रखना है। मीराबाई जो थी, इनको जहर का प्याला विक्रमादित्य ने दिया। अब राजघराने की बहू है और वो क्या है कि संतों के साथ जाएं आए, ठीक है, तो उनको अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उन्होंने जहर का प्याला दे दिया था। लेकिन मीराबाई की भक्ति सच्ची थी, उन्होंने उसी जहर के प्याले को अमृत समझकर पी लिया था और वह बच गई थी। एक बार सांप लेकर आए, सांप से डसाने का प्रयास किया, वो भी कहते हैं कि माला बनकर इनके गले में आ गई थी।
ठीक है, तो वो मीरा की भक्ति थी। बाकी पूरी मीरा को अपने पढ़ेंगे कहां पर, लोक संतों में, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मरी नहीं, ये तो मैं ही कह रहा हूं ना। हम्म, लिख देता हूं यहाँ, लेकिन जहर अमृत बन गया, अमृत बन गया। कल को कोई ऐसा सोचे कि इनका कृष्ण प्रतिमा में विलीन हुई थी रणछोड़ राय मंदिर में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे महाराणा रतन सिंह। महाराणा रतन सिंह, पिता का नाम सांगा, माता का नाम धनकंवर, बूंदी के अहेरिया उत्सव में भाग लिया। अहेरिया उत्सव क्या होता है? अहेरिया उत्सव जो होता है, अहेरिया उत्सव जो होता है वो शिकार के लिए होता है, कि बूंदी के अंदर जब शिकार का आयोजन हुआ करता था तो अहेरिया उत्सव मनाया जाता था। तो राणा रतन सिंह जो है वो बूंदी में अहेरिया उत्सव में भाग लेने गए, लेकिन बूंदी के शासक थे जिनका नाम था सूरजमल हाड़ा। सूरजमल हाड़ा के साथ इनका विवाद हो गया और एक दूसरे से गोली चलाने पर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, हाँ। बूंदी के शासक सूरजमल हाड़ा से विवाद हो जाने पर एक दूसरे पर गोलियां चलाने से मृत्यु हो गई। राणा लाखा जो थे उनके पिता की भी अहिल्या उत्सव में भाग लेने गए थे, तभी मृत्यु हुई थी। यानी हम कहें कि मेवाड़ के राजाओं को जब शिकार का शौक हुआ करता था तो कोटा बूंदी जाया करते थे, और वहीं पर जो है वहां के हाड़ा राजपूतों से इनका युद्ध व झगड़ा हो जाया करता था। महाराणा रतन सिंह जो है, इनका शासन काल आपको 1528 से 31 याद रखना है, ठीक है। और राणा सांगा की मृत्यु के बाद गद्दी पर यही बैठे थे। फर्स्ट ग्रेड में यही प्रश्न आया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लेना। आगे हम जैसा चित्र देख रहे हैं, यहां पर एक व्यक्ति आपको तलवार से काटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति का नाम है बनवीर। बनवीर। यहां जो सो रहा है इस व्यक्ति का नाम है चंदन। चंदन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, चंदन। बनवीर जो है ये किसका दासी पुत्र था? पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र। बनवीर चंदन को मारने नहीं गया, वो मारने जा रहा था किसको? विक्रमादित्य को। ठीक है, हाँ। लिखे आप यहां पर, मैं आपको बता रहा हूं बनवीर के बारे में, सॉरी विक्रमादित्य के बारे में। विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो है यह बैठेंगे कब से लेकर 1531 से 36 ईस्वी। 1531 से 36 ईस्वी। इनकी माता अलग है, उनकी देखो, जो रतन सिंह थे उनकी माता धनकंवर थी, इनकी माता कौन है अभी पढ़ते हैं। पिता सांगा, माता कर्मावती, या मैं कहूं कर्णावती। इनके समय
चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। चित्तौड़ का दूसरा साका 1534 या मार्च 1535 ईस्वी, इसको आप ज्यादा प्राथमिकता देवें। शासक यहां पर थे विक्रमादित्य। केसरिया किया बाघ सिंह, देवलिया निवासी। प्रतापगढ़ जिले का प्राचीन नाम देवलिया था, तो ये से कह सकते हैं बाघ सिंह प्रतापगढ़ के थे। जोहर, कर्मावती, आक्रमणकारी गुजरात का बहादुर शाह। कर्मावती जो थी इसने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं को राखी भेजी थी। प्रश्न क्या आएगा इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस साके से पहले विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को अपने ननिहाल कहां भेज दिया जाता है? बूंदी भेज दिया जाता है। गुजरात का बहादुर शाह कमजोर महिला कर्णावती पर आक्रमण करता है। कर्मावती उसे पहले रणथंभौर का दुर्ग भी दे देती है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियां भी दे देती है, क्योंकि बहादुर शाह ने पहला आक्रमण चित्तौड़ पर 1533 ईस्वी में किया था। लेकिन वह समझता है कि मैं इस पूरे चित्तौड़गढ़ को, हाँ, पूरे चित्तौड़गढ़ को जो है कि जीतना चाहता हूं। अब यहां पर क्या हुआ, चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा साका होता है उस समय विक्रमादित्य होते हैं। तो बनवीर पहले क्या है कि विक्रमादित्य को मारता है, उसके बाद में बनवीर जो है वो उदय सिंह को मारने जाता है। अब ये जो यहां पर आया है ये उदय सिंह को मारने आया था। उदय सिंह को मारने आया था, लेकिन पन्नाधाय ने, चंदन जो है ये किसका बेटा है? पन्नाधाय का पुत्र। पन्नाधाय का पुत्र पन्नाधाय ने अपने बेटे का बलिदान दिया और चंदन को यहां पर सुला दिया था। विक्रमादित्य की हत्या किसने की आपसे पूछा जाए? बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उदय सिंह को मारने आया था। पूरी लाइन आ गई यहां पर? हाँ, पूछा जाता है आपसे। हाँ, अब आगे इसकी पूरी बात मैं आपको लिखा देता हूं डायग्राम बनाकर, देखो। वो आपने 50 जिला को राजस्थान, 3 जो है अधिसूचना भी जारी होनी हुई। यहां पर हमारे पास है चित्तौड़गढ़, क्या है? चित्तौड़। और यहां है, यहां ना करके यही कर देता हूं मैं, रणथंभौर। यहां है गुजरात। गुजरात का व्यक्ति कौन है? बहादुर शाह।
बहादुर शाह ने पहला आक्रमण 1533 ईस्वी 1533 में किया था। तब चित्तौड़ जो है वहां की रानी थी कर्मावती। सांगा की तो मृत्यु हो चुकी है। अब आप कैसे याद रखोगे? बहादुर ने कमजोर पर आक्रमण किया तो यहां से बाघ बचाने के लिए आया, तो सारे याद हो गए ना। बाघ सिंह ने तो केसरिया किया, कर्मावती ने जौहर किया, आक्रमण बहादुर शाह ने किया। लाइन आपको क्या लिखनी है? चित्तौड़ साके से पहले विक्रमादित्य व उदय सिंह को ननिहाल, बूंदी भेज दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, कर्मावती ने चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां व रणथंभौर बहादुर शाह को दिया था। ये विशेषकर आपको याद रखना, ठीक है। हाँ, आगे चले। मोना जी करा देंगे, वो भी करा देंगे। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, चित्तौड़ की गद्दी पर अब कौन बैठता है? बनवीर। तो अपने को याद रखना है, बनवीर ने चित्तौड़ में तुलजा भवानी मंदिर व नवलखा बुर्ज का निर्माण करवाया। आगे चले, देखो क्या होता है। बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा, क्योंकि ये भी तो मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज सिसोदिया का ही बेटा था। तो ये चाहता था मेरे को भी गद्दी मिलनी चाहिए। अब इसको गद्दी मिली नहीं। हाँ, तब इसने क्या कर दिया? विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बाकी तो ये भाई भाई थे, ये दासी पुत्र था, बस इतना ध्यान रखना है। क्या था ये? दासी पुत्र। और दासी से जो उत्पन्न संतान होती है उसे बोलते हैं अनोरस पुत्र। अनोरस पुत्र किसका पुत्र था? पृथ्वीराज सिसोदिया का पुत्र था। दासी का पुत्र जो होता है उसे क्या कहते हैं? अनोरस पुत्र कहा जाता है। आपको याद करना है। विक्रमादित्य की हत्या की, किसकी हत्या की? विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा। बनवीर उदय सिंह को मारने जा रहा था। बनवीर उदय सिंह को मारने जा रहा था। तब पन्नाधाय गुजर ने अपने बेटे
चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की। पत्तल चुगने वाले कीरत बारी की सहायता से उदय सिंह को चित्तौड़ दुर्ग से बचाकर कुंभलगढ़ के द्वारपाल आशा देवपुरा के पास पहुंचाया। यानी चित्तौड़गढ़ से उनको बचाया और कहां पहुंचा दिया? आशा देवपुरा के पास। बफरिंग होती नहीं निर्मला जी कभी। हाँ, अब अपने पढ़ते हैं राणा उदय सिंह के बारे में। ठीक है, फिर उसकी हत्या कर दी, उसको बता दिया, सारी बातें आपको लिखा दी। ये है राणा उदय सिंह। कौन है? राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह, इनको उदय सिंह द्वितीय भी बोल सकते हैं आप। अब आप कहोगे उदय सिंह द्वितीय कैसे हुए? महाराणा कुंभा के बेटे का नाम उदयकरण था, उसे प्रथम कहा गया है। 1537 से 1572 ईस्वी। पिता राणा सांगा, माता कर्मावती। पालन पोषण पन्नाधाय। पालन पोषण किसने किया था? पन्नाधाय ने। पन्नाधाय ने इनका पालन पोषण किया। अब आपसे पूछा जाए बचाकर कहां लाई थी? कुंभलगढ़ में। तो राज्याभिषेक कहां होगा? राज्याभिषेक 1537 ईस्वी कुंभलगढ़ दुर्ग। 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका राज्याभिषेक हुआ। और पाली के सोनगरा थे अखेराज, उन्होंने इनको राजा स्वीकार किया और अपनी बेटी जो है जयवंता बाई का विवाह इनके साथ कर दिया। क्यों किया? हुआ क्या, जब इनको बचाकर लाए यहां पर, तो क्या होता है कि लोग ये कहते हैं कि कैसे ये हो सकता है कि ये राणा उदय सिंह ही हो, क्या पता पन्नाधाय का ही बेटा हो। तो लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। स्वीकार नहीं कर रहे तो पाली के अखेराज सोनगरा ने, पाली के अखेराज सोनगरा ने अपनी पुत्री जयवंता बाई, जो महाराणा प्रताप की मम्मी है, जयवंता बाई का विवाह उदय सिंह से किया और उनको जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पहले प्लान पन्नाधाय। हाँ ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है, जब इसका राज्याभिषेक हो जाता है तो बनवीर को पता चलता, और ये तो जिंदा है, उदय सिंह तो मरा ही नहीं।
तो भैया फिर एक युद्ध होता है जिसका नाम था 1540 ईस्वी में मावली का युद्ध। और मावली का युद्ध जो था, इसमें एक तरफ उदय सिंह और एक तरफ बनवीर। बनवीर मारा गया, उदय सिंह जीत गया। नोट लगाकर लिखना है, उदय सिंह का साथ जोधपुर के राव मालदेव ने दिया। अब जोधपुर के राव मालदेव ने उदय सिंह का साथ दिया था, तो क्या होता है कि उदय सिंह जो है वह मालदेव को, उदय सिंह मालदेव को, उदय सिंह जो है वह क्या करते हैं, मालदेव को, उदय सिंह मालदेव को, उदय सिंह मालदेव को बसंत राय हाथी व 4 लाख फिरोजे देता है। ठीक है, बसंत राय नामक हाथी मालदेव को दिया था और उसको 4 लाख फिरोजे भी देता है। यह आपको विशेषकर ध्यान रखना है। मावली का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, यह आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या होता है, मालदेव जो है, मालदेव मेवाड़ की स्वरूप दे से विवाह करता है। एक दिन क्या हुआ, मालदेव अपने ससुराल आया स्वरूप दे को लेने के लिए। ससुराल आया, अब ससुराल आया तो इस स्वरूप दे की छोटी बहन दिख गई। मालदेव ने कहा मैं ससुराल आया हूं एक को लेने, लेकिन लेके इसको भी जाऊंगा। इस छोटी बहन का विवाह राणा उदय सिंह से। अब राणा उदय सिंह से जब विवाह हुआ, तब स्वरूप दे ने इसको एक संदूक दिया था। उस संदूक में नागनेची माता की भी मूर्ति आ गई थी, जिसकी पूजा भाद्रपद व माघ माह के शुक्ल सप्तमी को मेवाड़ राजघराने में की जाती है। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। सबके कमेंट आ रहे हैं, सनेवा वर्मा जी सिक्का सिक्का फिरोजा। ठीक है, तो जुड़न वाला नग है नी बेबी। ठीक है दिनेश गर्ग। अब क्या है कि राणा उदय सिंह से विवाह कर दिया सर। अब क्या हुआ, नाराज कौन हो गया, मालदेव। मालदेव कहता है रे बेटी का बाप, था न जब युद्ध हुआ जब तो मैं आऊं, क्योंकि जब विक्रमादित्य पर आक्रमण हुआ तब भी मालदेव गया था वहां पर साथ देने के लिए, और उदय सिंह के साथ युद्ध हुआ तब भी। और मने एक छोरी पसंद आई, मैं बीसू ब्याह करना चाहूं, बिन थे ब्याह ने जा रहे हो। आ बात तो चौकी कौन लागे भाई, आज से तुम मेरे दुश्मन हो उदय सिंह। ये बात सब उसे पहुंचा दी। अब एक दिन क्या हुआ, उदय सिंह गया अजमेर। अजमेर में रहता था हाजी खां। हाजी खां जो पठान था, इसकी थी एक मराठा बेगम। राणा उदय सिंह का मैं ब्याह करूं तो इसके साथ करूं, विवाह करना चाहता। तो भाई हाजी कहा बोला मेरी लुगाई न बचाओ, मेरी लुगाई न बचाओ। अभी घोड़ा पर ये क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। ठीक है भाई, ये इसकी पत्नी को लेने आया, साड़ी पसंद आ गई, साड़ी को कोई दूसरा ले गया, वो अजमेर गया, अजमेर में एक था उसकी लुगाई पसंद आ गई, जब से उससे पहले शादी हो रखी थी। अब ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, तब भैया मौका मिल गया युद्ध का। अब यहां एक युद्ध होता है 24 जनवरी
1557 ईस्वी, हरमाड़ा का युद्ध। ये तो वो बात हो गई, तुझे भी रख लेता और मैं उसे भी अपना दीवाना बना लेता, मैं चाहता तो दिल में एक चोर दरवाजा बना लेता, मैं अपने सारे ख्वाब पूरे करके खुश हूं, पर ये गिला नहीं जाता, मेहमान बनाने से अच्छा तुझे अपनी दुल्हन बना लेता, तो अपनी दुल्हन बना लेता। तो ऐसा ही हुआ यहां पर, ठीक है। अब क्या हुआ यहां पर, हरमाड़ा का जो युद्ध हुआ इसमें, और इसमें आपको ध्यान में रखना है, हरमाड़ा का युद्ध हुआ तो इसमें आपको याद रखना है, इधर था हाजी खां। कौन था? हाजी खां। और इसका साथ देने के लिए अब कौन आया? मालदेव। मालदेव को हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है फरिश्ता के द्वारा, और इन्होंने राणा उदय सिंह की सेना को हरा दिया। ये युद्ध कहां पर हुआ था? अजमेर में युद्ध हुआ था। ये मैंने पहले कभी आपको जयपुर बताया है तो उसको सही कर लेना, ये युद्ध अजमेर में हुआ था। आर्ट एंड कल्चर मैं ही कराऊंगा, लेकिन मुझे समय तो मिलने दीजिए भाई, छुट्टियों में करवा दूंगा, दिवाली वाली में सब। मालदेव, मेवाड़ की स्वरूप दे से विवाह करना है, ठीक है। ससुराल, मेवाड़ की स्वरूप दे से विवाह करता है मालदेव, ससुराल आता है तो छोटी बहन पसंद आती है, छोटी बहन का विवाह उसके पिता जो है उदय सिंह से कर देते हैं, उदय सिंह अजमेर जाता है, हाजी खां की लुगाई पसंद आ जाती है, इसी कारण दोनों के मध्य युद्ध होता है। तो ये भी एक आपको युद्ध याद करना है, मुख्य इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अभी नहीं, 1559 ईस्वी में राणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया। उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बनाया। अब हमसे कई बार उदयपुर से प्रश्न पूछे जाते हैं उपनाम में, जैसे सैलानियों का स्वर्ग, जिंक सिटी, वाहिट सिटी, माउंटेन, फाउंटेन का शहर, महलों की नगरी, झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, एशिया का वियना, ये सारे नाम आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। कर लिया। झीलों की नगरी, पहले इसको उदयपुर को भीलों की नगरी भी कहते थे, लेकिन सलूम्बर जिला अब वर्तमान में अलग हो गया, तो हम इसको भीलों की नगरी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, दोबारा कराएंगे वीरेंद्र, ठीक है। आगे चलते हैं। उतार लिया क्या?
शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा मेवाड़ का पहला राजा उदय सिंह था। उदय सिंह था। राजस्थान का पहला राजा उदय सिंह था, जिसने सर्वप्रथम छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। आपसे पूछा जाए राजस्थान में और मारवाड़ में था रावचंद्र सेन। अब क्या हुआ, मालवा का एक बाज बहादुर था जिसको राणा उदय सिंह ने शरण दे दी, जिसके कारण चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अकबर ने। मालवा के बाज बहादुर को उदय सिंह ने शरण दी, जिसके कारण अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब हमारे पास में आता है चित्तौड़ का तीसरा साका। चित्तौड़ का तीसरा साका 1567-68 ईस्वी को हुआ था। शासक थे राणा उदय सिंह। केसरिया जयमल राठौड़ व हत्ता सिसोदिया जौहर फूल कंवर वीरगति को प्राप्त कल्लाजी राठौड़, जिन्हें 4 हाथों वाले देवता या अपने से पूछा जाए शेष नाग का अवतार, शेष नाग का अवतार कहा गया है। शासक राणा उदय सिंह, केसरिया जयमल राठौड़, जौहर फूल कंवर, वीरगति को प्राप्त कल्लाजी राठौड़। आक्रमणकारी अकबर। अब इस आक्रमण से पहले उदय सिंह भागकर
गोगुंदा चला गया, भागकर कहां चला गया था? गोगुंदा चला गया था। हम्म। अब अपने युद्ध को देखते हैं कैसे हुआ। मैं आपको बताऊं, आक्रमणकारी अकबर है, भागकर गोगुंदा चला गया है। केसरिया जयमल राठौड़ फतेह सिसोदिया, फूलकुंवर फतेह सिसोदिया की ही पत्नी है, फतेह सिसोदिया की पत्नी। नोट लगाकर लिखोगे, चक्करपाणी मिस्र ने राणा प्रताप को चित्तौड़ दुर्ग से बाहर निकाला था। एक प्रश्न और भी आता है, अकबर फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया कि ये जैसे चित्तौड़गढ़ का किला था, इसी के पास में एक जो है पासीब बनाया गया था, इसके ऊपर अकबर खड़ा हो गया था, अकबर। और अकबर ने यहां से एक बंदूक चलाई थी, इस बंदूक का नाम था संग्राम, संग्राम बंदूक। अब यहां पर लड़ रहे थे जयमल राठौड़, उनके पांव में लगी थी ये गोली। उसके बाद में क्या हुआ, वीरकला राठौड़ आए और उन्होंने अपने ताऊ जी को अपने कंधों पर उठा लिया। इस कारण ये चार हाथों वाले देवता दिखे थे। तो ये भी एक आपको याद रखना है, ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, अब यहां पर अकबर जो है फुल कत्लेआम मचाता है। उसके बाद में अकबर जो है जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया की वीरता से प्रभावित होता है। इनकी छत्रियां भी पूछी जाती है, जैसे एग्जाम में पूछी गई, कल्लाजी राठौड़ की छतरी हेरोपोल चित्तौड़। अब उदय सिंह को, राणा प्रताप को बाहर इसलिए निकाला गया था क्योंकि वह आगे जाकर अकबर का सामना कर सके, अकबर से मेवाड़ को वापस जो है छीन सके, इसलिए राणा प्रताप को बचाया गया था। अकबर जयमल राठौड़ व फतेह सिसोदिया की वीरता से प्रभावित होकर आगरा दुर्ग के बाहर मूर्तियां स्थापित करवाता है, लेकिन उन्हें औरंगजेब तोड़ देता है, क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब तोड़ देता है। वर्तमान में ये मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग के अंदर है। आपसे पूछा जाए तो नोट लगा के लिख सकते हैं, वर्तमान में यह मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग में सूरजपोल के पास है। तो इन दोनों की मूर्तियां है, काले रंग का हाथी है उस पर बनी हुई है।
अब उदय सिंह जो था, उदय सिंह, इसके एक पत्नी हुई जयवंताबाई, जयवंताबाई के बेटा हुआ राणा प्रताप। एक पत्नी थी इसकी संजना, इसके एक बेटा हुआ शक्ति सिंह। एक थी हीर भटियाणी, इसके बेटा हुआ जगमाल, और जगमाल को घोषित किया गया उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी घोषित। उदय सिंह की मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 ईस्वी, होली के दिन गोगुंदा में। ठीक है, तो अपने जो है बाकी जो बात है उसको कल पढ़ेंगे नई क्लास के अंदर, जिसमें हम महाराणा प्रताप, राजमहलों की क्रांति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आखिर क्यों भाई भाई आपस में लड़े थे और क्या हुआ था। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।